नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी कहानी रजनी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के एक फ्लैट का कमरा है और एक महिला रसोई में व्यस्त है। घंटी बजती है, बाई दरवाजा खोलती है। तभी रजनी का प्रवेश होता है। रजनी, लीला बेन कहाँ हो? बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है ना। चेहरे पर खुशी के भाव थे। रजनी, अरे वाह, अब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं नहीं गया। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी। सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज्यादा परेशान न करे इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा कैसा? रजनी बात को बीच में काटते हुए गुस्से से, यानी कि वे लोग जो कि जुल्म ज्यादती करें, हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं? यही बात कहने में डर लग रहा है तुझे? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित झुंझलाकर बोला, बता तो दिया आंटी आप। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठकर रो तुम, माँ बेटे दोनों। लीला दंदनाती हुई निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव है। अब ये रजनी कोई और मुसीबत ना खड़ी कर दे। दृश्य समाप्त हो जाता है। नया दृश्य। हेडमास्टर, देखिए ये टीचर और स्टूडेंट का आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें ना स्कूल आता है ना स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर के सिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन ना लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियां ना दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक देते हैं। हेडमास्टर चीख कर बोला, विल यू प्लीज गेट आउट ऑफ दिस रूम। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है, मेम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की जरूरत नहीं है। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट चला रखा है, व्यंग्य से। पर आप तो कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए मुझे ही कुछ करना होगा, और मैं करूंगी भी, देखिएगा आप। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप लाकर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से से स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो वो रजनी की ही चिंदियां बिखेर रहा हो। नया दृश्य। रजनी का फ्लैट। शाम का समय। घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाजा खोलती है। पति का प्रवेश होता है। उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है। रजनी, देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि, गलती करने वाला तो है ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता, जैसे लीला बहन और कांति बाई और हजारों हजारों माँ बाप कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वो है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे कि तुम। नकल उतारते हुए, हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका थोड़ी ले रखा है दुनिया का। गुस्से से, हिराकत से, माई फुट। उठकर भीतर जाने लगती है और जाते जाते मुड़कर देखती है। तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। और भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थाम कर बोलता है, चढ़ा दिया सूली पर। नया दृश्य। साथ में एक दो महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही हैं, उन्हें समझा रही हैं। साथ में लीला बहन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। नया दृश्य। किसी अखबार का दफ्तर। कमरे में संपादक बैठे हैं। साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक, आपने तो उसे बकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीजें बदलनी भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली हुई दुकानदारी को भी तो बंद करना चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर बोली, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वो थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, वो बात सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर उससे कोई। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी,
कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। माँ बाप का पैसा कहीं नहीं। शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में ये तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। संपादक, इससे आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइटअप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए बोली, एक काम और कीजिएगा, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइटअप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिएगा, तो हम लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। अधिक से अधिक लोगों के आने का आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक, दे दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई ना बात। नया दृश्य, मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है। विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है। हॉल भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं और बकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हुए हैं। भाइयों और बहनों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए हैं। कुछ अभी आप लोगों के भी सामने सुने गए हैं। यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन भी जरूरी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता जैसे वे घर के और किसी काम में जरा भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। जोर से ठहाका लगता है। कैमरा उसके पति पर भी जाता है। जब कमजोर बच्चों के लिए ट्यूशन भी जरूरी हो जाती है। बड़ा अच्छा काम सब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि में आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में भी उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही ना हो। कई जगह तो ऐसी भी है कि कम तनख्वाह देकर ज्यादा पर दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हॉल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो, अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर आया। इसीलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि ये ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। इसीलिए अब हम अपनी समस्याओं से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने ये प्रस्ताव रखेंगे कि वो ऐसा नियम बनाए कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही ये भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब आप लोग ही अपनी राय दीजिए। सारा हॉल अप्रूव्ड की आवाजों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। नया दृश्य, रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय। कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है, पति, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है और अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है। चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव है। रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, बिल्कुल जैसे का तैसा, और बन गया ये नियम। खुशी के मारे अखबार को छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा न्याय है जिसकी धज्जियां नहीं बिखेरी जा सकती। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। रजनी इतराते हुए, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियां बिखेरने के बाद। दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, कांतिबाई और अमित का प्रवेश होता है। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वो आज खाओ। कांतिबाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में भी डाल देती है। सब हंसते हैं और हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी कहानी रजनी। उम्मीद करती हूँ मेरा ये प्रयास और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।